नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ें फिर आप दिमाग लगाइएगा। कहते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आर देयर, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा, कह रहा बायोसेवर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इनफिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। मतलब बायोसेवर्ट्स लॉ जो है वो एक बहुत स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोसेवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर सोर्स ideal while the latter being produced by the vector source q. In light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. कि मतलब पहला स्टेटमेंट बायो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड सही है या पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, पहला इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा है, जरा दिमाग लगाओ अपना, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। बायोसेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, पहले समझिएगा, एक मिनट। बायोसेवर्ट्स लॉ कहता है कि अगर छोटा सा एक करंट एलिमेंट आइडियल है और उससे आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपान, जरा ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को जो हम लिखने जा रहे हैं। अगर आपने यहां पर आर कैप लिखा तो यहां आर स्क्वायर लिखोगे, है ना, और अगर आपने यहां आर वेक्टर लिखा तो यहां आर क्यूब लिखोगे, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, यानी अगर यूनिट वेक्टर लिखते हो तो मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, मतलब आर कैप लिखेंगे हम, आर कैप यहां पर लिखेंगे हम आइडियल, इसको इधर कर दें, तो ये बायोसेवर्ट्स लॉ होता है ना, आर कैप लिख रहा हूं, यहां पर आर स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, समझ में आई बात नहीं आई। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट की बात करो, कहता है बायोसेवर्ट्स लॉ एनालॉग्स माने एक साथ टू द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। जरा कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर कोई चार्ज यहां रखा हुआ है और उससे आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना, ये वेक्टर फॉर्म होता है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये तो बात सही है, लेकिन एक गड़बड़ इन्होंने दे दिया। ये कह रहे हैं आपसे, जरा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ये कह रहे हैं जो फील्ड है ना बाय द स्केलर सोर्स, ये कह रहे हैं कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो कहते हैं विद द फॉर्मर पहले वाला कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताएगा ना, पहले वाला आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं स्केलर सोर्स के लिए नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स के लिए है। सही कर रहा हूं गलत कह रहा हूं, और बाद वाला वेक्टर सोर्स है जबकि बाद वाला स्केलर सोर्स है, यानी ये स्केलर सोर्स है, क्यों भाई, और ये वेक्टर सोर्स है। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, समझ में आई बात नहीं आई। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हैव यू गॉट और नॉट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, जब ध्यान से समझते तो आप, कह रहा है द फॉर्मर द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स क्यू। भैया क्यू वेक्टर सोर्स थोड़ी होता है, ये वेक्टर सोर्स है, इसमें डायरेक्शन होती है, यहां डायरेक्शन नहीं होती, क्यू से क्या मतलब डायरेक्शन से। तो हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 का है। ठीक है।